गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के, जो कि डैश चैप्टर का है और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आने वाले अपने प्रिपरेशन को सही दिशा में ले जा रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। अभी बहुत सारे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, होंगे भी, जैसे कि यूपीएसआई हो गया, रेलवे आया है, तमाम परीक्षाएं आएंगी जाएंगी। प्रिपरेशन आपका सही डायरेक्शन में और सही अप्रोच में होना चाहिए और उसी अप्रोच को बनाए रखने के लिए हम लोग मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डायस का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। कहाँ क्वेश्चन आया है? बेसिकली एसएससी के एग्जाम वाले मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, डायस एक कंटेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशन में आते हैं, मिल करके ट्राई किया जाए। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेशन का देखते हैं और किसी भी तरीके की असुविधा होगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा। सबसे पहले इस जगह पर आने के लिए कुछ आपको बेसिक चीजें आनी जरूरी है, जो कि डायस के बारे में होगा। तो मैं आपको डायस के बारे में बता दूं तो डायस दो कैटेगरी में होता है, एक स्टैंडर्ड डायस और एक ऑर्डिनरी डायस। ठीक, स्टैंडर्ड डायस और ऑर्डिनरी डायस केवल नाम के लिए है और कुछ उनके बेसिक अप्रोच है जो कि स्टैंडर्ड करता है, ऑर्डिनरी करता है। ठीक, स्टैंडर्ड में नंबर वाले डायस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। और स्टैंडर्ड डायस ये कहता है, डायस में स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड और एक ऑर्डिनरी। ये सिर्फ पढ़ने के लिए ही है। स्टैंडर्ड में कहते हैं कि अगर एक पासा है, अगर ये एक पासा है और इस पासे पर आपको ए बी सी दिख रहा है, ये नंबर के फॉर्म में होगा, तो इसका केस होता है a प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 7, c प्लस b इज नॉट इक्वल टू 7 एंड a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 7। यानी कि किसी भी दो सरफेस को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए और इसके अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी में ऐसा नहीं होता है, ऑर्डिनरी में 7 आएगा लेकिन अपोजिट पता नहीं हो सकता है। इसके ये नंबर, इसके अलावा पासे पर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको कंडीशनल तरीके से हम लोग सोचते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अप्रोच को अगर हम समझे तो क्या है, मैं बताता हूं आपको। पहला क्वेश्चन, ये दो पासा है, दो पासा का मतलब एक पासे को दो बार उछाला गया तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके शेप आया है। अब यहाँ पे केस ये है कि आपको ये लिखा हुआ है पासे पर नंबर की जगह पर, इस पासे की दो कंडीशन है, टी वाले के अपोजिट क्या होगा। यानी कि अगर ये टी है, अगर ये टी है एक सरफेस पर, तो इसके सामने वाली दीवार पर क्या होगा ये आपको बताना है। टी के सामने वाली दीवार पर क्या होगा। ठीक, तो आपके पास जब दो पासे हो तो सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना होगा कि एक कॉमन सरफेस हो, एक कॉमन सरफेस हो। तो जब एक कॉमन सरफेस की हम बात करेंगे तो उसमें देखिए क्यू वी और टी है, एस यू और टी है, तो टी दोनों में सेम है, टी दोनों में सेम है। और सवाल में पूछा है टी अक्षर के अपोजिट वाले सरफेस पर क्या होगा। ठीक है, तो मेरे पास है क्यू वी टी एस यू, ये 5 लेटर मुझे दिख रहे हैं और टी कॉमन है, बाकी दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो अनडिफरेंट होगा वही इसका अपोजिट होगा। फिलहाल अनडिफरेंट में दिखाई देने वाला सरफेस होना चाहिए और इसमें दिखाई देने वाला सरफेस कोई है नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा सस्पेंशियल हो गया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से सोचूं तो इसके ये जो है दिए गए हैं टी के साथ जो है वो नहीं होगा, यानी एस नहीं होगा, यू नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, वी नहीं होगा। ठीक है, तो एस नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, वी नहीं होगा, तो मेरे पास बचा ऑप्शन नंबर ए और ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझिएगा बात को। टी के बगल वाला जो है वो कभी उसके अपोजिट में नहीं जाएगा,
क्योंकि जो क्लोज सरफेस होता है वो अपोजिट सरफेस नहीं होता है, और इसके हिसाब से एलिमिनेट किया कि टी के बगल में क्यू और वी है तो ये हो ही नहीं सकते हैं, एस और यू है तो ये हो ही नहीं सकते, एक बच रहा है इकलौता सिंगल पी, तो पी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जो पड़ोसी है वो अपोजिट नहीं जाएगा, जो दीवार सटी हुई है वो विपरीत नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर पी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम अप्रोच का एसएससी सीजीएल टीयर 1 26/9/2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ओ के अपोजिट क्या होगा। अब आप समझिएगा, यहां भी एक कॉमन सरफेस होना चाहिए। अगर दो डायस है और दोनों में किसी का भी अपोजिट बताना है तो पहले हम एक कॉमन सरफेस को चुनते हैं, और वो कॉमन सरफेस इन दोनों में आई है, आई दोनों में सेम। अब यहां पे तो और अच्छी बात यह है कि अगर ये आई सेम है तो क्या करना है, और देख ये भी आप नोटिस करिएगा कि जहां आई है वो सेम प्लेस पर है दोनों में, यानी कि दोनों में ये टॉप पर आई दिख रहा है। तो अगर सेम प्लेस पर एक ही कॉमन सरफेस होता है तो अदर सेम प्लेस वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये 100% ट्रू है। और इसके हिसाब से अगर ओ की बात करें तो जहां पर यहाँ ओ दिख रहा है उसी में इस जगह पर वाई दिख रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाई। अब अगर ये अलग अलग जगह पर आई होता तो इसको अरेंज किया जाता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अरेंज करते हैं, और इसको पैरेलल अरेंज कहा जाता है। पैरेलल तो कैसे लिखते हैं, आई से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, किसी से शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है। तो आई से शुरू करेंगे तो आई के बाद ए आ रहा है और ओ आ रहा है, इसमें आई के बाद जेड आ रहा है और वाई आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो आमने सामने पड़ रहे हैं वही अपोजिट होते हैं। तो ओ के अपोजिट में वाई आ रहा है या वाई के अपोजिट में ओ, ए का जेड या जेड का ए। अब जो एक डिफरेंट होगा वो आई का अपोजिट होगा, जो कि ऑप्शन जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन था उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो अभी फिलहाल पूछा है ओ का, और ओ का करेक्ट आंसर है वाई। अगला सवाल, यहां भी आपको वैसा ही सवाल है, ये टीयर 1 का, ये भी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे पूछा गया है कि नीचे जी के अपोजिट बताना है, जी के अपोजिट। अब दोनों में एक सरफेस मैच कराया जाए तो जेड सेम है। अभी पिछला वाला ही क्वेश्चन जैसा है, जेड है सेम लेकिन सेम प्लेस पर है, तो आपको अरेंज भी नहीं करना है, जी है यहां पर, तो जी का सेम प्लेस यहां एफ ले रहा है, तो एफ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो मैं बता रहा हूं उस बात को आप ध्यान से समझिएगा। एक कॉमन सरफेस हो, दो डायस में, दोनों में एक मैच करता है और मैचिंग सेम जगह पर है, तो बचे हुए सेम जगह एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, नहीं तो पैरेलल अरेंज करेंगे, जो कि मैंने इसके पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है। ठीक है, तो अरेंज करेंगे तो आएगा जेड एम जी जेड एच एफ। अब जी और एफ आमने सामने है, आमने सामने की दीवार यही है, तो जी का अपोजिट एफ होगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल, एक पासे के चार, ये नंबर वाला है, नंबर वाले आ गए, क्वेश्चन वैसा है। ये सवाल में पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट मुझे बताना है। 5 के अपोजिट सरफेस पर क्या होगा ये हम लोगों को जानना है, 5 के अपोजिट। अब आप समझिएगा कि दोनों डायस को अगर देखा जाए, कंसीडर किया जाए, तो 3 मैच कर रहा है, और ये फिर वही बात आ गई कि 3 मैच भी कर रहा है और सेम प्लेस पर भी है। 3 मैच भी कर रहा है एक अकेले और सेम प्लेस पर है, तो 5 वाले सेम प्लेस पर इधर 2 है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अरेंजमेंट, अब इसको देखो, यहां पर सेम प्लेस था तो भी अरेंज नहीं करना था, अरेंज करते तो दोनों में 3 से शुरुआत करते, तो 3 क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 5 6 3 2 7, 5 और 2 आमने सामने के सरफेस हो गए, और यही एक दूसरे के अपोजिट हो गए। होप सो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं थोड़ा डिफरेंट, देखिए क्या सवाल आ रहा है। मैंने चूंकि अपने से नहीं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए जो क्वेश्चन है हूबहू मैंने उसी को रखा है यहां पर। अगला सवाल देखिए, यहां भी वही सेम केस है, और मुझे देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे 2 सेम प्लेस पर है,
तो बाकी सेम प्लेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और सवाल में पूछा है कि 2 के अपोजिट सरफेस पर क्या होगा। अब बात यहाँ पर थोड़ा सा फंसेगी, क्योंकि 2 ही डायस है और 2 के साथ यहाँ 9 5 है और यहाँ 8 6 है, तो ना तो 9 होगा 2 के अपोजिट, न ही 5 होगा 2 के अपोजिट, न ही 8 होगा 2 के अपोजिट, न ही 6 होगा 2 के। तो ये 4 में से कोई विकल्प होगा तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये वाला विकल्प नहीं है, ये वाला विकल्प नहीं है, ये वाला विकल्प नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बगल वाले जो होते हैं वो विपरीत में नहीं जाते हैं, पहला क्वेश्चन के जैसा ये भी है। अगला सवाल देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान तो है लेकिन है टेक्निकल। अगर आप डैश नहीं पढ़े होंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आपको ये चीजें, वही कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस की हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। और आप लोग जरूर से जरूर क्वेश्चन सारा देखा करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, उसको नेक्स्ट में मैं जरूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोले हैं ये कि आपको बताना है 5 का अपोजिट। अब आप बताइए, यहां भी सेम प्लेस पर 6 है और इधर 5 वाले सेम प्लेस पर 1 है, तो 5 का अपोजिट 1 हो गया। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना अरेंज करने की, ना कुछ सोचने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, MNOPQO, दोनों में O है और O सेम प्लेस पर है, सेम प्लेस पर O है भैया, और O के ही विपरीत ये पूछ भी दिए हैं, तो M नहीं होगा, N नहीं होगा, P नहीं होगा, R नहीं होगा, तो R तो देखो, और Q भी नहीं होगा। तो ये P M और Q तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब तो O के बगल वाले हैं। O के बगल में P भी है, Q भी है, O के बगल में M भी है, N भी है, तो ये सब तो होंगे ही नहीं। तो ये होंगे नहीं, तो विकल्प के हिसाब से मेरे पास R एक ऐसा मिल रहा है कि जो कि हिडन में भी हो सकता है, में भी हो सकता है, लेकिन R ही होगा ये मैं जरूर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है R, इसलिए R हमें बताना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, देखिए एक पासे पर ये लिखा है, ये सब ऑर्डिनरी डायस की अप्रोच होते हैं, ये सब ऑर्डिनरी है, सारे ऑर्डिनरी डायस। स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट जो होता है, स्टैंडर्ड नंबर वाले फॉर्मेशन में हम लोग लिखते हैं, लेकिन वो भी सिंगल डायस के अप्रोच में यूज किया जाता है। बाकी एक से ज्यादा स्थितियां होती है, तो वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होता है। बोला है कि खाना शब्द के अपोजिट क्या होगा, ईट के अपोजिट क्या होगा। आप बताइए, रोना दोनों में है, सेम प्लेस पर है, सोचना ही नहीं है। खाना के अपोजिट खेलना होगा, और खेलना इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और सी इसका प्ले करेक्ट है, क्योंकि दोनों में सेम प्लेस पर है रोना, तो रोना रोना सेम, तो बचा हुआ खेलना नाचना अपोजिट, खाना खेलना विपरीत। तो खाना का अपोजिट पूछा है, तो खाना के अपोजिट वाले सरफेस पर खेलना है, और खेलना इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, VCREXR, R दोनों में सेम है, फिर वही सारे क्वेश्चन एक ही टाइप का पूछ दिया है 2024 से एसएससी में। R दोनों में है, सेम प्लेस पर है, तो V का अपोजिट E हो जाएगा, C का अपोजिट X हो जाएगा। C का ही पूछे हैं ये, C के अपोजिट, C के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, तो C के अपोजिट वाले सरफेस पर भैया X आएगा, R सेम प्लस पर है तो, और X ऑप्शन नंबर बी है, बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही साधारण टाइप से सवाल आया है 2024 में, सारे क्वेश्चन सीजीएल के ही दिख रहे हैं अभी तक। तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कंपटीशन में है, लेकिन हाँ उन तमाम चीजों को आपको जानने की आवश्यकता है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो ट्रेंड में चल रहा है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, बहुत दिन रात बहुत अंदर घुसना नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो भी पढ़े मन से पढ़े, और उसको रिवीजन जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस अगर जीरो हो जाएगा तो रिजल्ट भी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम देते हैं, एक्यूरेसी करिए, मेंटेन, क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है उस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, वो तमाम चीजें। अगला क्वेश्चन जो है, तीन डायस आ गया,
अब देखिए अभी तक तो दो डायस पर था कि दो डायस में केस नंबर 1 एक कॉमन सरफेस हो और सेम प्लेस पर हो, तो बचे हुए कॉमन प्लेस के सेम प्लेस जो बचे हुए सेम प्लेस वाले जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जो हिडन होता है एक वही इनका अपोजिट होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि अगर आपको डायस में बगल में किसी सरफेस का कोई सरफेस दिखता है तो वो अपोजिट में नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 जब आपके पास दो डायस हो और दो कॉमन सरफेस हो, जब दो डायस और दो कॉमन सरफेस हो तो उसमें जो अनकॉमन होता है वही एक दूसरे का अपोजिट होता है, और बाकी जो दोनों कॉमन होते हैं उसका अपोजिट डिटरमाइन करना कठिन होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 एक सिंगल डायस है तो एक सिंगल डायस, और अगर उनके किसी भी दो सरफेस को जोड़ने पर 7 आ रहा है तो उसके किसी भी अपोजिट सरफेस की वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है। और कॉन्सेप्ट नंबर अगला जो है कि जब दो से ज्यादा सिचुएशन डायस के होते हैं तो दो पासा आपको कंसीडर करना होता है, केवल दो पासा, और वैसे दो पासा जिसमें केवल एक सरफेस मैच करता हो। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को मैच कराते हैं तो 3 4 5 3 4 6। ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पूछे किसका है, ये दो के अपोजिट पूछे हैं, तो 3 4 5 और 3 4 6। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 5 के अपोजिट डेफिनेटली 6 होगा, जो मैं अभी बोल रहा था कि अगर दो पासे में दो सरफेस मैच करते हैं तो अनकॉमन एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो 3 4 दोनों में है तो अनकॉमन 5 और 6 एक दूसरे का अपोजिट। लेकिन इसको कंपैरिजन में अभी नहीं लिखेंगे, हम दो पासा सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक सरफेस मैच करता हो। तो यहाँ दो सरफेस मैच कर रहा है इसलिए पहला दूसरा नहीं, पहला से तीसरा देखा जाए तो 2 1 6 है, 3 4 5, इन दोनों में एक भी सरफेस मैच नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। अब मेरे पास बचा सेकंड और थर्ड, तो 4 3 6 है, 1 2 6 है, यानी कि इसमें और इसमें 6 मैच कर रहा है, तो मैं सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन को कंसीडर कर रहा हूं और अरेंज करता हूं। 6 सेम है और सेम प्लेस पर है, तो 6 1 2 6 4 3, 2 के अपोजिट 3 आएगा और 3 के अपोजिट 2 होगा, तो जहां 3 होगा उसके बगल में 2 नहीं होना चाहिए, और जहां 2 है उसके बगल में 3 नहीं होना चाहिए, तो सही जवाब होगा और 3, और 3 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब आपको इधर से मतलब नहीं है, दो पासे आपको लेना है जिसमें एक सरफेस सेम हो, उसी को आपको अरेंज कर देना है। और देखिए 6 दोनों में था, दूसरा और तीसरा पोजीशन में, और 6 सेम प्लेस पर था, तो मैं क्या चाहता तो इनको मिलाता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दिया हूं कि दो का अपोजिट यहाँ पे आ रहा है 3, इसलिए दो का अपोजिट 3 होगा। और देखो कल को 6 का अपोजिट पूछा होता तो आपके पास जो डायस है 1 से 6 तक होता है, जिसमें 1 2 3 4 दिख गया, बचा हुआ 5 है, और 5 ही 6 का अपोजिट होगा, 6 के अपोजिट 5। जो कॉमन होता है तो नंबर वाले में तो पता चल जाता है कि 1 से 6 तक ही है, तो जो एक छुपा होता है वही कॉमन का अपोजिट होता है। ठीक है। अगला सवाल, यहां पर ओपन डायस है, ये खुला पासा है, और खुला पासा बनाने में बोल रहा है कि बॉल के विपरीत सतह पर क्या आएगा। अब देखो भाई डायस का एक फॉर्मेशन बताएं। डायस का मतलब है कार्टून का डब्बा, समझिए कार्टून के डब्बा में डायस का क्या मतलब है कि अगर ये एक सरफेस है, एक दीवार ये खड़ी कर दिया मैंने, ये दीवार खड़ा कर दिया, ये दीवार खड़ा कर दिया, और ये दीवार खड़ा कर दिया। ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट में ये और ये अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है। अब एक सरफेस और मैं लाऊंगा, यहाँ पे मान लीजिए ला दिया, तो ऊपर से ले जाकर के बंद करेंगे तो इसके अपोजिट आ जाए, ये ओपन डायस है। ठीक है। अल्टरनेट जो होता है अपोजिट, अगर मैं इसको करूंगा तो ये बैट और स्टिक अपोजिट में चलेंगे, नेट और गोल अपोजिट में आएंगे, और बॉल के सामने फील्ड आएगा, और पूछा है बॉल का ही तो बॉल का फील्ड हो जाएगा, और फील्ड ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। जब आप इसको बंद करेंगे ना, मान लीजिए कि आप इसको ही फिक्स कर दिए, तो ये और ये सामने आ गए, और ये इसके ऊपर छत लग जाएगा, ये किनारे वाली दीवार है तो इसके किनारे ले जाकर के हम इसको हम यहां से शिफ्ट करके ला देंगे यहां पर। ठीक है। या इसको शिफ्ट करके हम ला देंगे यहां पर, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फील्ड, फील्ड इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 3 3 3 3 सेम है दोनों में, 3 3 सेम है, और यहाँ पे 6 है, 5 है, 2 है, 5 है, तो देखो 3 भी सेम है, 5 भी सेम है,
3 भी सेम है, 5 भी सेम है। अभी मैं वही बात कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको कि जब दो पासा में दो सरफेस सेम हो जाता है तो एक जो अनकॉमन होता है वही अपोजिट होता है, तो यहाँ 6 के अपोजिट 2 होगा। और पूछा क्या है इसमें, 6 का ही पूछा है, तो 6 का अपोजिट यहाँ पे 2 हो जाएगा भैया, और 2 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक बात को आप दिमाग में रखेंगे ना, क्योंकि मैं भी रोज पढ़ता नहीं हूं, लेकिन बातें दिमाग में चलती रहती है कि क्या सिचुएशन में क्या इसका रिप्लाई आता है, क्या इसको सोचना है, क्या करना है। और ये आप भी कर सकते हैं जब आप रेगुलर टच में रहेंगे तब। दो सिचुएशन में अगर पासे की दो स्थिति है और दोनों में दो सरफेस सेम होते हैं, तो उन दोनों सेम सरफेस का अपोजिट आप नहीं बता सकते हैं। जो एक सरफेस दोनों में डिफरेंट होते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट का काम करते हैं। और यहां पर 3 और 5 सेम था, इसलिए 2 और 6 अपोजिट मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां पर भी वही सीन है, लेकिन एक ही सरफेस मैच कर रहा है के, एक ही सरफेस यहां पे मैच कर रहे हैं के, और के सेम प्लेस पर है। तो पूछा क्या है, बी वाले फलक के विपरीत क्या हो, तो भैया बी के सामने एम चल रहा है, एम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 3 पासा है, मैंने क्या कहा कि दो पासा आपको सेलेक्ट करना है जिसमें एक कॉमन सरफेस हो। फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंसीडर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को अगर इसको लेते हैं, तो हाथ हाथ, पैर आंख, नाक, पैर, दो मैच कर रहा है, दोनों में हाथ हाथ, पैर पैर, ये मैच कर गया दोनों में। अगर ये दो मैच कर गए तो आंख नाक एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और पूछा है हाथ शब्द के अपोजिट क्या होगा, हाथ के अपोजिट आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसको आप कंपेरिजन करके चाहे तो आप लिख सकते हैं कि आंख के अपोजिट नाक होगा। ठीक है, पहला और तीसरा में अगर चलते हैं तो पैर नाक मुंह है, पैर हाथ आंख है, तो पैर दोनों में सेम। तो मैं फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से, हाथ दोनों में सेम क्या है, पैर। तो मैं पैर से शुरू करता हूं, पैर हाथ आंख, यहां पे पैर मुंह नाक, ये हुआ। अब किसका पूछा है, तो हाथ शब्द का अपोजिट पूछे है ये, और हाथ के सामने वाली दीवार पर मुंह आ रहा है, और मुंह मतलब माउथ, माउथ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने अब देखो ये शर्त नहीं है कि आप पहला से तीसरा, पहला दूसरा मिला है तो 2 मिला, अब पहला तीसरा मिला है तो 1 मिला, तब इनको मैं मैच कराऊंगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हाथ के अपोजिट पूछे हैं तो हाथ के अपोजिट मुंह आ रहा है, जहां जहां हाथ लिखा होगा वहां पे मुंह नहीं होना चाहिए। तो देखो हाथ यहाँ पर है तो हाथ के साथ मुंह यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब ये 100% करेक्ट जवाब। ठीक है, अगर इससे मैच नहीं कराते तो फिर दूसरा और तीसरा को मैच कराते, हाथ नाक पैर, पैर नाक मुंह। अब यहाँ पे चलते तो भी पैर आता, तो पैर से चलते तो नाक हाथ आता, पैर से मुंह और नाक आता, फिर ये भी यही आता। कोई दो सरफेस, एक सरफेस कॉमन हो, उसी को आपको अरेंज करना होता है। अगला सवाल देखिए, 1 से 6 तक 1 2 3 5 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 और 8 लिखा है, इसी पर सोचते हैं। हालांकि होना चाहिए था 1 2 3 4 5 6, ये 8 कर दिए हैं, कोई बात नहीं, समझते हैं क्या है। तो क्या पूछे है ये, देखो पहले इन दोनों में चलो तो 6 मैच कर गया, 6 मैच कर गया, 6 मैच कर गया, और वो भी सेम प्लेस पर। तो 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 1, किसका अपोजिट पूछे है ये, 6 वाले का ही पूछे हैं। तो देखो 6 के अपोजिट में अब 4 तो दिया नहीं है, तो 6 के अपोजिट भैया 8 होना चाहिए, और 8 इसका, क्योंकि बगल में ये 4 नंबर तो हट गए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और मेरे पास 6 है ही, तो एक नंबर इसमें हिडन क्या है, छुपा हुआ क्या है, 8, तो यही 6 के अपोजिट चलेगा 8, और 8 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन आप एंजॉय करिए और समझिए इसको, कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा। और बाकी चीजें क्लास भी चल रही है, अगर आप अपने प्रिपरेशन से संबंधित कोई गाइड चाहते हैं, कोई सपोर्ट चाहते हैं, संपर्क करिए।
क्लासेस अगर आसपास के हैं, क्लासेस के इंटरेस्टेड है तो भी आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी इसके अगले कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।